इसके अलावा सर जी ऑटो रिक्शा बंद होने का जवाज़ ही पैदा नहीं होता जी। ये वाले सारे मामला होते हैं आपके ऑटो रिक्शा बंद होने। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहता हूँ अपने YouTube चैनल के ऊपर। ये वाली वीडियो बनाई जा रही है उन नए रिक्शा ड्राइवर के लिए जो लोग अभी इस फील्ड में नए नए आ रहे हैं या आ चुके हैं। मेरी एक वीडियो के नीचे मुझे एक बहुत ही प्यारे भाईजान का कमेंट आया, मुझे कह रहा है शुएब भाई मेरा ऑटो रिक्शा चलते चलते बंद हो जाता है, तो काइंडली इसके बारे में आप वीडियो बना के मुझे अच्छे तरीके से ज़रा गाइड कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में वो 3 ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके साथ आप लोगों का ऑटो रिक्शा चलते हुए बंद हो जाता है। जब आप लोग दोबारा सलम मारते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट करना है। सर जी सबसे पहले भैया ने सवाल किया था, भाई जी ये कहीं मेरे चार्जर का तो नहीं इशू हो सकता है? आपके चार्जर का भी इशू हो सकता है, फ्यूज का भी इशू हो सकता है सर जी, कुकी का भी इशू हो सकता है, आपके प्लग का भी इशू हो सकता है, आपकी वायरिंग का भी इशू हो सकता है, आपके कड़े का भी इशू हो सकता है, आपकी बैटरी का भी इशू हो सकता है। ईच एंड एवरीथिंग सबके ऑटो रिक्शे में अलग-अलग मसले हो सकते हैं, लेकिन टॉपिक है आपका ऑटो रिक्शा चलते हुए बंद क्यों हो जाता है। हम लोगों ने इसका हल निकालना है। सर जी सबसे पहले आप लोग अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट करते हैं, आपका ऑटो रिक्शा स्टार्ट हो जाता है, अगर तो वो सर जी चलते चलते बंद हो जाता है, सबसे पहले आप लोग चेक करें आपके ऑटो रिक्शे का फ़ैन चल रखा है या नहीं चल रहा। इसकी बंद होने की मेन वजह ये भी होती है जब आपका ऑटो रिक्शा हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो आपका ऑटो रिक्शा एकदम से बंद हो जाता है और उसके बाद जल्दी स्टार्ट नहीं होता जब तक इसका इंजन ठंडा ना हो। पहली ऑप्शन ये थी। दूसरी ऑप्शन सर जी ये है, ये भी हो सकता है आपके ऑटो रिक्शे की बैटरी ख़राब हो या आपके ऑटो रिक्शे की बैटरी ठीक है, आपका चार्जर ख़राब है, जो चार्जर आपकी बैटरी को चार्ज कर ही नहीं रहा। तीसरी ऑप्शन सर जी ये है, अगर तो आपके ऑटो रिक्शे में ये वाले फ्यूज़ लगे हुए हैं तो आप लोग अपने ऑटो रिक्शे के फ्यूज़ को अच्छे तरीके से साफ़ करें या ये वाले सब फ्यूज़ आप अपने ऑटो रिक्शे के चेंज कर दें। ये इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, 10 रुपये का एक फ्यूज़ आता है। ये फ्यूज़ आप लोग खुद भी चेंज कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को मुकम्मल तरीकाकार बताया हुआ है। अगर आपके ऑटो रिक्शे में ये वाले फ्यूज नहीं लगे हुए सर जी, अगर आपका ऑटो रिक्शे की वायरिंग डायरेक्ट ये वाला कंसेप्ट क्लियर किया होगा, फिर आप लोग सर जी अपने ऑटो रिक्शे का कड़ा चेक कराएं, कहीं आपके ऑटो रिक्शे का कड़ा शार्ट तो नहीं है। अगर वो भी ठीक है सर जी, फिर आप लोग ये वाली जो कुकी होती है जो करंट सप्लाई आगे कर रखी होती है, आप लोग इसको चेक करवाएं। इसके नीचे एक ये वाली वायर होती है, वायर को आप लोग अच्छे तरीके से ऊपर फिट करें, कहीं वो तार ढीली तो नहीं है। सर जी लास्ट पे आप लोगों ने अपना प्लग चेक करना है, प्लग को खोलना है, प्लग को खोलने के बाद आप लोगों ने चेक करना है प्लग कहीं काला तो नहीं हुआ जी। ये वाले सारे मामला होते हैं आपके ऑटो रिक्शा बंद होने। लास्ट ऑप्शन ये वाली होती है, अगर आपका ऑटो रिक्शा CNG के ऊपर है, अगर आप लोग अपने ऑटो रिक्शे की LPG अलग-अलग दुकान से डलवाते हैं या आपके ऑटो रिक्शे की CNG वो 2 नंबर डाल देता है या हवा भर देता है, आपको वजन पूरा दे देता है, तो सर जी इसके साथ भी आपका ऑटो रिक्शा बार बार बंद होना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग बार बार अपने ऑटो रिक्शे को सलफ मारते रहोगे और आप लोग बार बार अपने ऑटो रिक्शे को चौक देते रहोगे। तो रिक्शे की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, यानी कि वो एक तो वो चार्जिंग नहीं कर रही होगी, दूसरी आपकी अपनी बैटरी खत्म हो जाएगी और आप लोगों को ऑटो रिक्शा धक्का लगाकर स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा सर जी ऑटो रिक्शा बंद होने का जवाज़ ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यही वाली मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसके साथ आपका ऑटो रिक्शा चलना होता है।